नमस्कार फोकस पॉइंट को आपण मानक स्वागत करुछि मु वंदिता। मोदी सरकार द्वितीय पाळीर प्रथम नवकलेबर कोरोना टिके कमिथिबा बेले पाखे आसुछि 5टी राज्यर निर्वाचन जहार पूरा छाप देखिबा को मिलिछि मंत्रिमंडल संप्रसारण एवं अदल बदल रे एससी एसटी पछुआ वर्ग एवं महिला को ताको कैबिनेट रे गुरुत्व दैछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे नवकलेबर पूर्व आरंभ हो जाइथिला इस्तफा पर्व। कर्णाटक नवनियुक्त राज्यपाल थावरचंद गेहलोत को मिसाइले 14 जन मंत्री इस्तफा दैछंती। ओडिशार प्रताप षडंगी इस्तफा दैथिबा बेले अश्विनी वैष्णव और विश्वेश्वर टुडू होइछंती केंद्र मंत्री। तेबे मोदी सरकार 2.0 रे किए हेले आउट और किए हेले इन सेपटरे चली गले ट्राजेडी किंग दिलीप कुमार को देहांत बॉलीवुड रे गोटे जुगर अवसान ए सब को नहीं देखिबा हमरो फोकस पॉइंट। मोदी कैबिनेट 2.0 2019 रु नरेंद्र मोदी सरकार द्वितीय पाळी चलिथिबा बेले एबे होईछि प्रथम थर पई कैबिनेट संप्रसारण। किछि मंत्री को पदोन्नति मिलिथिबा बेले 15 नुआ मुह मोदी को टीम रे शामिल होइछंती। ओबीसी एससी एसटी दलित एवं महिला को मिसाई केंद्र मंत्रिमंडल रे समस्त को गुरुत्व दिया जाइछि। कल्पना जल्पनार हेला अवसान केंद्र कैबिनेट रो हेला संप्रसारण और अदल बदल। द्वितीय पाळी रे ये होछि मोदी सरकार प्रथम मंत्रिमंडल संप्रसारण। महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सदस्य थिबा नारायण राणे केंद्र मंत्रिमंडल रे स्थान पाइछंती। केंद्र नेतृत्वक कथा मानी सुना पुओ भଳି आसाम मुख्यमंत्री पद छाड़ी देथिबा सर्बानंद सोनोवाल मध्य केंद्र रे होइछंती मंत्री। 2017 रे आसाम मुख्यमंत्री हेबा पूर्वरु मोदी सरकार प्रथम पाळी रे राष्ट्रमंत्री स्वाधीन पाह्यारे थिले सर्बानंद सोनोवाल। मध्यप्रदेश टीकमगढ़ लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मध्य मंत्री होइछंती। पूर्वरु से महिला और शिशु विकास एवं संख्यालघु विभाग राष्ट्रमंत्री थिले। मध्यप्रदेश रे कमलनाथ नेतृत्वाधीन कांग्रेस सरकार को भांगी बीजेपी हाथ में क्षमता धराइबारे सहायक होइथिबा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलिछि पुरस्कार। राज्यसभा सदस्य थिबा सिंधिया को मंत्रिमंडल रे नेइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वतन आईएएस ऑफिसर तथा वर्तमान बिहार राज्यसभा सदस्य थिबा रामचंद्र प्रसाद सिंह होइछंती केंद्र मंत्री। सेपरि अन्यतम पूर्वतन आईएएस अधिकारी तथा ओडिशा राज्यसभा सदस्य थिबा अश्विनी वैष्णव मोदी कैबिनेट रे स्थान पाइछंती। बिहार हाजीपुर लोकसभा सांसद तथा एलजेपी नेता पशुपति कुमार पारस केंद्र कैबिनेट रे होइछंती मंत्री। राजस्थान राज्यसभा सदस्य थिबा भूपेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश महाराजगंज लोकसभा सांसद पंकज चौधरी, मिर्जापुर सांसद तथा अपना दल नेत्री अनुप्रिया पटेल, आगरा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह बाघेल, कर्णाटक राज्यसभा सदस्य थिबा राजीव चंद्रशेखर, उडुपी सांसद शोभा करंदलाजे, उत्तर प्रदेश जलाउन सांसद भानुप्रताप सिंह वर्मा, सूरत सांसद दर्शन विक्रम जरदोस, दिल्ली सांसद मीनाक्षी लेखी, झारखंड कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, कर्नाटक चित्रदुर्ग सांसद ए नारायण स्वामी, उत्तर प्रदेश मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर, उत्तराखंड नैनीताल सांसद अजय भट्ट, उत्तर प्रदेश राज्यसभा सदस्य थिबा बीएल वर्मा, उत्तर प्रदेश खेरी सांसद अजय कुमार, गुजरात खेड़ा सांसद चौहान देबू सिंह, कर्नाटक बिदार सांसद भगवंत खुबा, महाराष्ट्र भिवांडी सांसद कपिल मोरेश्वर पाटिल, पश्चिम त्रिपुरा सांसद प्रतिमा भौमिक, पश्चिम बंग बांकुड़ा सांसद सुभाष सरकार, महाराष्ट्र राज्यसभा सदस्य थिबा भागवत कृष्णा राव करड़, इनर मणिपुर लोकसभा सांसद राजकुमार रंजन सिंह, महाराष्ट्र डिंडोरी सांसद भारती प्रवीण पवार, ओडिशा मयूरभंज लोकसभा सांसद विश्वेश्वर टुडू, पश्चिम बंग बंगाल सांसद शांतनु ठाकुर, गुजरात सुरेंद्रनगर सांसद मुंजापारा महेंद्र भाई, पश्चिम बंग अलीपुर द्वार सांसद जॉन बार्ला, तमिलनाडु बीजेपी सभापति एल मुरुगान, पश्चिम बंग कोचबिहार सांसद नीतीश प्रमाणिक। I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. 7 जन मंत्रींकर विभाग बदलिछि अर्थात सेमानंकु मिलिछि पदोन्नति। सेमाने हेउछंती किरण रिजिजू, आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर। एससी एसटी ओबीसी संख्यालघु महिला को नुआ कैबिनेट रे सुजोग दैछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससी वर्ग 12, एसटी वर्ग 8, ओबीसी 27, 5 जन संख्यालघु 11 जन महिला केंद्र रे होइछंती मंत्री। एमानक मध्यरु 4 जन पूर्व मुख्यमंत्री होइथिले। 18 जन विभिन्न राज्य रे मंत्री
39 जन विधायक थिले 13 जनकर लॉ बैकग्राउंड थिबा बेले 6 जन डाक्तर 5 जन इंजीनियर 7 जन ब्यूरोक्रेट लाइन रु राजनीति को आसिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। मोदी को ड्रीम टीम रे ओडिशारू 2 जन ओडिया सामिल होइछंती। सेमाने हेले राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव और मयूरभंज सांसद विश्वेश्वर टुडू। कैबिनेट मंत्री भाव शपथ नहीं अश्विनी, सेपरि विश्वेश्वर राष्ट्रमंत्री भाव शपथ नहीं। तेबे मंत्रिमंडल बाद पड़िछंती बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. मोदी को मंत्रिमंडल में स्थान पाई अश्विनी वैष्णव। राज्यसभा सांसद बनी केंद्र मंत्री। आसंतु नजर पकाइबा प्रशासक राजनेता पलटि अश्विनी वैष्णव करियर उपर। वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अश्विनी वैष्णव प्रशासक राजनेता। 1970 मसीह राजस्थान जोधपुर रे जन्मित अश्विनी राजस्थान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय इलेक्ट्रोनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रे गोल्ड मेडल हासिल करिबा परे कानपुर आईआईटी रु एमटेक करथिले। 1994 रे भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा रे 27तम रैंक पाइथिले। ए ओडिशा कैडर आईएएस बालेश्वर एवं कटक जिलापाल भाबे दायित्व तुलाइछंती। बालेश्वर जिलापाल थिबा बेले जिल्ला रे थैथान एवं पुनर्वास कार्य सफलतार सह तुलाइथिले अश्विनी, जेउथि पई ताकु जातीय मानवाधिकार कमिशन प्रशंसा करिथिले। 2003 जाय अश्विनी वैष्णव ओडिशा रे कार्य करिबा परे पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिस रे उपसचिव भाबे नियुक्ति पाइथिले। 2004 रे बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार क्षमताच्युत हेबा परे वैष्णव को वाजपेयी को व्यक्तिगत सचिव भाबे नियुक्ति दिया जायथिला। मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट डेप्यूटी चेयरमैन भाबे दायित्व तुलाइथिले। 2008 रे आईएएस चाकरी रु सामयिक विरति नै अमेरिका पेंसिल्वानिया रो वॉटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी रु एमबीएस डिग्री हासिल कले। एमबीए सरिबा परे अश्विनी स्वदेश फेरी जी ट्रांसपोर्टेशन ने एमडी भाबे जोग देले। एहा परे सीमेंस कंपनी रो वाइस प्रेसिडेंट भाबे जोग देले। 2012 रे कॉर्पोरेट सेक्टर रु चाकरी छाडी निजर एक कंपनी खोलिले जहार ना थिला 3D ऑटो लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। 2019 जून रे राजनीति रे हेला अश्विनी को प्रवेश।
अप्रत्याशित भावे अश्विनी वैष्णव का नाम राज्यसभा सदस्य पई सामना को आस्थिला। अश्विनी को बीजेपी राज्यसभा पई बाछिथिबा बेले समर्थन देइथिला बीजेडी। 2019 जून 28 को अश्विनी वैष्णव राज्यसभा सदस्य भावे निर्वाचित होइथिले। राज्यसभारू केंद्र मंत्री भावे अश्विनी कर एंट्री होइछि। मोदी को ड्रीम टीम रे स्थान पाइछंती वैष्णव। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 8 इंडिया। मोदी मंत्रिमंडल में स्थान पाई मयूरभंज सांसद विश्वेश्वर टुडू। 1965 मसीहा मार्च 28 रे मयूरभंज जिला मोरडा ब्लॉक खुंटापाड़ में विश्वेश्वर जन्म। राउरकेला यूजीआईई रु इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रे डिप्लोमा पास करिवा परे राज्यर विभिन्न जिले में इंजीनियर भावे काम करथिले। चाकरी काल रे समय बाहर करी वनवासी कल्याण समिति विश्व हिंदू परिषद कार्य रे संपृक्त रहिथिले। 2019 निर्वाचन में हठात आविर्भाव होइथिला विश्वेश्वरंकर। मयूरभंज लोकसभा आसन विश्वेश्वर को टिकेट देला बीजेपी। प्रतिद्वंदी बीजेडी देवाशीष मारांडी को 25,000 रु अधिक भोट्रे परास्त करी लोकसभा को निर्वाचित होइथिले विश्वेश्वर। 2019 जुलाई 24 रे अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण कमिटीर सदस्य रहिथिबा विश्वेश्वर 2019 सेप्टेम्बर 13 रे रसायन एवं सार स्टैंडिंग कमिटीर सदस्य रहिथिले। एथिसह केंद्र संस्कृति एवं पर्यटन विभागर परामर्शदाता कमिटीर सदस्य मध्य थिले। 2020 रे राज्य बीजेपी पक्षरु राज्य अनुसूचित मोर्चा सभापति भावे नियुक्ति पाइथिले। अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व करुथिबा विश्वेश्वर शेष में मोदी टीम रे स्थान पाइछंती। विश्वेश्वर को मिलिछि राष्ट्रमंत्री पाह्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वितीय पाळीर प्रथम मंत्रिमंडल संप्रसारण होईछि। तेबे संप्रसारण एवं अदल बदल पूर्व आरंभ हो जाइथिला इस्तफा पर्व। राज्यपाल हेबा परे मंगलवार केंद्र कैबिनेट इस्तफा देइथिले थावरचंद गेहलोत। बुधवार कैबिनेट एवं राष्ट्रमंत्री पाह्यारू आउ 13 जण इस्तफा दैछंती। मंत्रिमंडल संप्रसारण और अदल बदल पूर्व आरंभ होइथिला इस्तफा पर्व। जनक परे जणे मंत्री दे चलीथिले इस्तफा। सूचना प्रजुक्ति मंत्री पदरु रविशंकर प्रसाद एवं जंगल और परिवेश विभाग मंत्री थिबा प्रकाश जावड़ेकर इस्तफा दैछंती। सेबळे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री पदरु डॉक्टर हर्षवर्धन, तांको डेपुटी तथा राष्ट्रमंत्री पदरु अश्विनी चौबे, शिक्षा मंत्री पदरु रमेश पोखरियाल निशंक एवं राष्ट्रमंत्री पदरु संजय धोत्रे, केंद्र सार और रसायन मंत्री पदरु डीवी सदानंद गौड़ा, श्रम मंत्री पदरु संतोष गंगवार, जलशक्ति एवं सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राष्ट्रमंत्री पदरु रतनलाल कटारिया, मत्स्य और पशु संपद राष्ट्रमंत्री पदरु प्रताप षडंगी, महिला और शिशु विकास राष्ट्रमंत्री पदरु देवश्री चौधरी, परिवेश और जंगल राष्ट्रमंत्री पदरु बाबुल सुप्रियो, खाउटी कल्याण राष्ट्रमंत्री पदरु डानभी राव साहेब दादाराव इस्तफा दैछंती। कोविड परिचालन रे आगो धाड़ी रे थिले हर्षवर्धन, किंतु द्वितीय लहर सारा देश में विपज्जनक साब्यस्त होइथिबा बेले 5टी राज्य निर्वाचन को कारण दर्शाई केंद्र सरकार को ऊपर को उठिथिला अंगुली, जोंथिपाई स्वास्थ्य मंत्री थिबा हर्षवर्धन भी एक रकम टार्गेट को चली आसीथिले। मोटामोटी कहबाकू गले कोविड द्वितीय लहर परिचालना नहीं केंद्र सरकार अनेक समालोचनार शिकार होइछंती। सेभଳି प्रथम लहर बेले प्रवासी श्रमिक समस्या देश भितरे और बाहर सरकार मुंड तलकू कर देइथिला। श्रमिकों समस्यार समाधान बुद्धि सरकार मुंडरे पशु नथिबा बेले सामना को आसिबाकू मन करि नथिले विभागीय मंत्री संतोष गंगवार। तेणु से दृष्टि देखा गले स्वास्थ्य और श्रम विभाग स्थानुता ही कोरोना काल में सरकार को बैकफुट को टाणी नहीं। एभली स्थिति में आसंता वर्ष 5टी राज्य में निर्वाचन होगाकू जाउथिबा बेले स्वास्थ्य मंत्री पदरु हर्षवर्धन एवं श्रम मंत्री पदरु संतोष गंगवार इस्तफा बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार इमेज मेकओवर उद्यम बोली चर्चा हेउछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। तेबे मंत्रिमंडल संप्रसारण बेले बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी बाद पड़िबा समस्त को आश्चर्य करिछि। मंत्रिमंडल बाद पड़िथिबा प्रताप नुआ मंत्री मानकु शुभेच्छा जणाइछंती। ट्वीट करी शुभेच्छा निजर जणाइछंती। मंत्रिमंडल संप्रसारण द्वारा विभिन्न राज्यर विकास पथ अधिक सुगम हेबो बोली से कहिछंती। सेपरि प्रताप को इस्तफा को नहीं राजनैतिक महल में चर्चा जोर धरिछि। काहीकि बाद पड़िले प्रताप ताकु नहीं आरंभ हो जाइछि आलोचना एवं पर्यालोचना। परवर्ती खबर को आसिबा। लंबा करियर जुआर भट्टारू किल्ला 60 रु अधिक फिल्म अनेक हिट एवं सुपर हिट
अविस्मरणीय अभिनय अगणित पुरस्कार सिने जगतर प्रेमी दीवाना बॉलीवुड ट्राजेडी किंग मोहम्मद यूसुफ ओरफ समस्तक प्रिय दिलीप कुमार 98 वर्ष बयस दिलीप कुमार का परलोक हिंदी सिनेमा रे आउ एक जुगर अवसान दिलीप कुमार का बॉलीवुड यात्रा उपरे एक नजर। इंकलाब कभी नहीं सोचता, इंकलाब ऐसे दूर जाता है, तलवार का बदला तलवार और खून का बदला खून। हिंदी सिनेमा जगतरे आउ एक जुगर अवसान निखुण अभिनय पाई दर्शकों हृदय रे राज करि आसुथिबा बॉलीवुड ट्राजेडी किंग दिलीप कुमार आउ नाहंती। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। और मत पियो देवदास। क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार 1922 डिसेंबर 11 रे पाकिस्तान पेशावर रे तांको जन्म। पेशावर रु मुंबई यात्रा तांको जीवन रो गतिपथ को बदलाई देथिला। बॉलीवुड रे पाद थापिबा परे यूसुफ खान पालटी गले दिलीप कुमार आउ ए नाम परिवर्तन करिथिले बॉम्बे टॉकीज रो तत्कालीन मालिक देविका रानी। देविका केवल तांको नाम बदलाई नथिले बरं दिलीप कुमार को बॉलीवुड रे प्रथम ब्रेक भी देथिले। दिलीप को प्रथम फिल्म जुआर भट्टा 1944 रे रिलीज होइथिला, मात्र ई फिल्म फ्लॉप होइथिला। 1947 रे फिल्म जुगुन दिलीप कुमार को बॉलीवुड रे हिट कर देथिला। परे विमल कुमार को देवदास दिलीप को बनाई देला बॉलीवुड रो ट्राजेडी किंग। अन्यतम हिट फिल्म मोगले आजम रे दिलीप को सलीम चरित्र बॉलीवुड रे सृष्टि करिथिला हईचई। बॉलीवुड रो तत्कालीन हॉट हीरोइन मधुबालांक सह दिलीप को जोड़ी दर्शकों को मन मोहिथिला। मैं मर जाऊंगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप। रियल लाइफ रे सुपरहिट जोड़ी दिलीप और मधुबाला रिलेशनशिप को नहीं बॉलीवुड रे चलीला चर्चा। मात्र 7 वर्ष रे एथिरे पड़िला पूर्णछेद। मधुबाला सह ब्रेकअप हेबा परे दिलीप कुमार तांका करियर ऊपर अधिक ध्यान देले। दिलीप कुमार 44 वर्ष पर्यंत अविवाहित थिले। आउ एई समय रे तांको जीवन को आसीथिले नवागता अभिनेत्री सायरा बानू, जहांको बयस थिला मात्र 22 वर्ष। षाठिए दशक हिंदी सिनेमा जगत रे ढेर परिवर्तन घटिथिबा बेले दिलीप कुमार को लोकप्रियता बढ़ी चलीथिला। अभिनय सांगकु दिलीप कुमार किछि चलचित्रर प्रयोजना भी करिथिले। एथिरे मुख्य फिल्म थिला गंगा जमुना। 40 दशक रे अभिनय आरंभ करिथिबा दिलीप कुमार 90 दशक रे मध्य निज जलवा जारी रखिथिले। दिलीप कुमार दीर्घ 5 दशंधिर बॉलीवुड कैरियर रे 60 रु अधिक फिल्म करिसंती। 1998 रे फिल्म किला थिला तांकर शेष चलचित्र। 1991 रे सम्मानजनक पद्मभूषण, 1994 रे दादा साहेब फाल्के एवं 2015 रे पद्म विभूषण सम्मान रे भूषित होइथिले से। सेपरि 10 थर फिल्म फेयर अवार्ड मध्ये पाइथिले। दिलीप कुमार एभଳି जणे स्टार थिले जे बॉलीवुड रे गोटिए नुहे अनेक पीढ़ी को प्रेरणा दैथिले। बॉलीवुड रे दिलीप कुमार जणे व्यक्ति नथिले, से थिले एक बलिष्ठ अनुष्ठान।
बॉलीवुड जगत में स्वतंत्र स्थान हासिल करथिबा आई प्रेमी दीवाना को अश्रुल श्रद्धांजलि। अलविदा दिलीप। पहचाने तो है ये तेरी नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 8 मीडिया। बॉलीवुड बादशाह ट्राजेडी किंग दिलीप कुमार तांका अवर्तमान रे फिल्म जगत रे शोकर छाया। दिलीप को झुरुछि सिने जगत, झुरुछंती सिने प्रेमी एवं प्रशंसक। बॉलीवुड रे दीवाना सुपरस्टार को शेष टेलीविजन साक्षात्कार नैथिला न्यूज़ 18। दिलीप कुमार एवं तांका स्त्री सायरा बानु को सह सेतेबेले आलोचना करथिले आम प्रतिनिधि अतिका फारूकी। आसन सुनिबा से साक्षात्कार रो किछि अंश। आपके प्रोफेशन में इतनी कामयाबी, दुनिया में आपको इतनी इज्जत मिली हुई है, आज आप सबसे ज्यादा शुक्र अल्लाह का किस बात के लिए अदा करते हैं? जो उसने मुझे दिया उसका, और जैसे उसने मुझे रखा उस बात का। किसी ने क्या दिया और किसी से क्या लिया, वो हिसाब उसकी अरिथमेटिक ठीक बैठेगी नहीं, कभी भी नहीं बैठेगी। मालिक जो देता है वो देता है, वो आपको उसका एहसास है कि दिया है उसने, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और इतने अजीज दोस्त हैं। खूबसूरती है ना आतिका, मैं कहती हूँ दैट इज़ ओनली स्किन डीप। और मैं कहती हूँ जो खूबसूरती है वो अंदरूनी होनी चाहिए, अपने दिल से होनी चाहिए। जब कहीं वो जाके उसका पूरा सुरूर और जो उसकी खूबसूरती है उसका असर होता है। यू हैव टू हैव अ गुड हार्ट। तो इनफैक्ट मैं सबसे यही कहती हूँ वी मस्ट ऑल वर्क। सबसे पहले मुझे कोशिश करनी चाहिए कि वी ऑल हैव अ वेरी गुड हार्टेडनेस एंड क्लीन हार्टेडनेस एंड चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़। एक चाइल्डिशनेस होता है, आई डोंट अग्री विद चाइल्डिशनेस बिकॉज यू नो I think it is inevitable. I heard and I read a very good saying the other day. चर्च के बाहर लिखा हुआ था, it is quite inevitable to grow old, but it is optional to grow up. It is optional to grow up. So I think it's a really beautiful thing. And you have grown up together. We've grown up together. Yes. You see, ये चीज़ें जो हैं और ये बातें जो हैं, ये कहने और सुनने से ज़्यादा प्रेशियस है, अजीज है और अनडिस्क्राइबेबल है। महिला सांसद को चापुड़ा। अधिवेशन मझिरे जड़े महिला सांसद को आउ जड़े सांसद मारिले चापुड़ा। तांको अटकाइबा पई आसीथिबा आउ जड़े सांसद को भी से छाड़िले नाही। एभली अभावनीय घटना घटिछि ट्यूनिसिया रे। कोनोसी प्रसंग को नहीं विरोध चलिथिबा बेले फेसबुक रे लाइव करी सरकार को ऊपर बरसीथिले विरोधी महिला सांसद, जहाको देखि आउ जड़े सांसद निजर आग संभाली पारलेनी। आ महिला सांसद को निकट को आसी तांको दुई चापुड़ा देले। ए घटना एबे सोशल मीडिया रे वायरल हेउछि, जहाको समस्ते निंदा करूछंती। के अंदर एक महिला सांसद को थप्पड़, ये शर्मनाक घटना हुई है उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनेशिया के संसद के अंदर, जहां पर एक सांसद को, महिला सांसद की बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने सदन की कार्रवाई के बीच महिला सांसद को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां सदन में बहुत हंगामा हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही लोग महिला सांसद को थप्पड़ मारने वाले सांसद की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। ए दृश्य ट्यूनिसिया संसद भितर चलुथिबा अधिवेशन समय अबीर मुशी नामक जड़े महिला सांसद जुक्ति तर्क समय खूब जोश रे थिले। ठीक यही समय साहाबी समरा नामक जड़े सांसद निज सीट रु उठी आसी अबीरंक निकट में पहुंची गले। केही किछि भाबिबा पूर्वरु से महिला सांसद को चापुड़ा लगाई देले, जहाकु नै संसद रे हंगामा होई गला। अन्य सांसद माने महिला सांसद मुसी को रक्षा करने को आगे आसिले, किंतु सांसद साहाबी समरांक मन एतिकिरे शांत हेला नाही। से पुणी थरे मुसी को आउ एक चापुड़ा मारदेले। एतिकी बेले उभयंक मध्यरे मारपीट अटकाइबा को चेष्टा करथुबा अन्य जड़े सांसद को भी साहाबी चापुड़ा मारछंती। कुहा जाउछि सरकार और कतर फंड फॉर डेवलपमेंट मध्यरे होइथिबा बुझामणा को नै संसद रे जुक्ति तर्क चलीथिला। याकु विरोध करी विरोधी सांसद अबीर मुसी सरकार उपरे खूब बरसीथिले। सही समय से फेसबुक लाइव करथुले, जेउथिरे से कहउथिले देख ट्यूनिसिया रा जनता किपरि एमाने आम देश को बिकिया पई प्रस्तुति करछंती। बस यही कथा सुनी सांसद साहाबी समरा रागी गले आ महिला सांसद को चापुड़ा मारदेले।
संसद में सामाजिक मुद्दों में बहस हो जाना काफी आम बात है, लेकिन ट्यूनीशिया की संसद में जिस तरीके से सामाजिक मुद्दों के बीच हिंसा हुई, ये वाकई शर्मनाक है। ऐसे में एक सांसद की हरकत की वजह से न केवल ट्यूनीशिया की बदनामी हुई, साथ ही वहां पर अब महिला हिंसा की बहस भी छिड़ चुकी है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने हिंसा करने वाले सांसद को नहीं, बल्कि पीड़ित सांसद अबीर को ही इसका कसूरवार ठहरा दिया। सांसद मुसी तांको सह होइथिबा हिंसा घटना को नहीं सोशल मीडिया रे आपत्ति देखाइथिले, जोथिरे स्वाधीन सांसद शाहाबी सम्रांक विरोध रे व्यापक अभियोग करछंती। सेपटे ई घटना को ट्यूनीशिया विभिन्न मानवाधिकार संगठन समेत सरकार मध्य निंदा करछंती। विचारपति तथा समाजसेवी कलथुम कानो सांसद सम्रांक गिरफ्तारी दाबी करछंती, किंतु ट्यूनीशिया राष्ट्रपति ए घटना रे ओलटा बयान दैछंती। हिंसा को कौनसी परिस्थिति रे सह्य कराजिबो नाही बोली कहिथिले मध्य महिला सांसद मुसी ही भूल करथिबा कहिले। मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों के बीच 2010 से ही विरोध प्रदर्शन धरनों का सिलसिला चल रहा है। साथ ही 2010 से अगर ट्यूनीशिया की बात करें तो वहां पर सियासी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। 2010 से यानी कि महज 10 सालों में 12 सरकारें बन चुकी हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कर्जों के दबाव में भी ट्यूनीशिया डूबा हुआ है, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष पर विपक्ष वहां पर हावी है और जोर बना रहा है, और यही कारण है कि संसद के भीतर भी पक्ष के जो सांसद हैं वो विपक्षियों की बात को नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन हिंसा तो किसी भी समस्या का हल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। गोड़ठू मुंड जाए ऋण में बुड़ी रही पाकिस्तान कोरोना काल में आहुरी ऋण बोझर दबी जाइछि। निज तथाकथित बंधु चीन ठारू मोटा अंकर ऋण नेबा परे पुणी साउदी अरब बैंक रू भी ऋण नहीं। आ सबुठारु आश्चर्यर कथा हेउछि ऋण इमरान सरकार निज देशर विकास पई नुहे बरं पूर्वरु नैथिबा ऋण सुझिया पई नैछंती। परिस्थिति एबे एमिति जे पाकिस्तान प्रत्येक नागरिक मुंड पिछा 1 लाख रु अधिक टंका ऋण रे बुड़ी रहिछंती। को मोहताज पाकिस्तान एक बार फिर कोरोना काल में कर्ज के बोझ में दब गया है। खबर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से $4.5 अरब का कर्ज ले रहा है। इसके लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बीच करार भी हो चुका है। और हैरानी की बात है कि इस कर्ज का इस्तेमाल पाकिस्तान कई सेक्टर्स के बकाया रकम को चुकाने के लिए करेगा। इमरान खान को पाकिस्तान एबे एमिति परिस्थिति पहुंची जे ऋण सुझा ऋण ही करने को पड़ुछि। सूचना मिली जे पाकिस्तान साउदी अरब बैंक रो $4.5 कोटी ऋण नहीं, जहां को आगामी 3 वर्ष में अशोधित तैल, पेट्रोलियम उत्पादन, प्राकृतिक गैस, इंडस्ट्रियल केमिकल यूरिया ऋण सुझावे लगाइब। आर्थिक संकट सह लड़ुवा पाकिस्तान चीन पर साउदी अरब ऋण करिछि। साउदी अरब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को मोटा अंकर ऋण देछि। इस तरीके से उसे चाइना का लोन भी रिपे करना है, चाइना से और लोन लेना है, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। जो उसके वैसे भी लोन्स और उनके इंटरेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो नियरली अनअफोर्डेबल हो गए हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए कि यस वो लोन ले पाया है। पाकिस्तान का पोर पोर कर्ज में डूबा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर कर्ज का ज्यादातर हिस्सा इमरान सरकार के शासनकाल में लिया गया है। यानी 3 साल के इमरान सरकार के शासनकाल में पाकिस्तान की ये स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान सिर से पांव तक कर्ज में डूब गया है। आकलन जना पड़ी पाकिस्तान आज पर्यंत